चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से कांग्रेस समेत 7 दल मिले हैं। कांग्रेस समेत 7 पार्टियों के 60 सांसदों ने दस्तखत किया है प्रस्ताव पर, उसे राज्यसभा सभापति को सौंपा है। 60 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं और अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 15 मिनट बाद, ये संभावना है कि दोपहर 1 बजे ये पार्टियां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कांग्रेस समेत 7 पार्टियां पहुंची वेंकैया नायडू के पास। महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी समर्थन में है, 7 राजनीतिक दल महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में है और इन 7 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और मुस्लिम लीग भी शामिल हैं। सीपीआई और सीपीएम, इसके साथ ही एनसीपी का समर्थन भी है इस महाभियोग प्रस्ताव को। आरजेडी साथ है या नहीं, इस पर संशय है। ऐसे ही टीएमसी के स्टैंड को लेकर भी अभी स्पष्टता नहीं है। इस बीच संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुभाष कश्यप जी, इस पूरी कवायद को आप किस तरह से देख रहे हैं, जहां सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर प्रस्ताव पर अब 7 दलों के 60 सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं और वो प्रस्ताव वेंकैया नायडू को सौंप दिया है? पहली बात यह है कि महाभियोग का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। महाभियोग नहीं कहते, वो जज को हटाने के लिए प्रक्रिया है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। तो ये जो शब्द का प्रयोग कर रहा है मीडिया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये कि राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य साइन करें तो एडमिट होता है। जो पीठासीन अधिकारी हैं, चेयरमैन, वो उसको एडमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो सदन में पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा और इंक्वायरी के लिए। दूसरे सदन में फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक समिति बनाएंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर अगर सदन में वो उसी बहुमत से पास हो जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और तब राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेंगे। सुभाष कश्यप जी, आपने पूरी प्रक्रिया बताई, तो जज को हटाने की ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं तो काफी लंबी लग रही है, काफी डिटेल्ड प्रक्रिया लग रही है। हाँ, जी हाँ, काफी लंबी होती है, काफी लंबी प्रक्रिया है। एक चीज और बताइए कि जिस तरह विपक्ष कोशिश कर रहा है, खासतौर पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर हैं, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। आपने कहा कि कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। विपक्ष की ये कोशिश, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? संभव है विपक्ष द्वारा इस तरह से? राजनीतिक अधिक है, दलगत राजनीति से प्रेरित है और केवल एम्बेरेस करने के लिए उसके पारित होने का तो कोई चांस नहीं है। पारित होने का तो कोई चांस नहीं है, केवल दलगत राजनीति के चलते किया जा रहा है ये, सरकार को एम्बेरेस करने के लिए, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी इतनी स्पष्ट नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि राज्यसभा से अगर पारित हो जाता है तो लोकसभा में फिर पेंडिंग चलेगा, लोकसभा में हो ना हो। तो लोकसभा में तो होने का चांस है ही नहीं कोई। पर आप मानते हैं इस पर राजनीति ज्यादा हावी है? राजनीति ही है, ज्यादा हावी नहीं, राजनीति ही अधिक है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी यहाँ पर सुभाष कश्यप जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जैसा आपने कहा कि दोनों सदनों में जाता है, इस पर जांच बैठती है, उसके बाद निर्णय सामने आता है। विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि जितनी स्ट्रेंथ है और जिस तरह की तस्वीर अभी राज्यसभा और लोकसभा में है, उसके लिए आसान नहीं है इस तरह से जज को हटाने का प्रस्ताव लेकर आना। बावजूद इसके अगर 7 दल आपस में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनकी मंशा को आप कैसे देखते हैं? वही मैंने बताया कि दलगत राजनीति से प्रेरित है, सरकार को एम्बेरेस करने के लिए, सरकार को एम्बेरेस करने के लिए जी, हेलो जी, सरकार को एम्बेरेस करने के लिए अधिक है। और विपक्ष आज ये समझता है, कुछ समय से जो भी दल विपक्ष में होता है वो ये समझता है कि अपना उनका दायित्व है, उनका धर्म है कि वो सरकार को जितना भी एम्ब्रेस कर सके एम्ब्रेस करें।
तो सरकार को मुश्किल में डालने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए सुभाष कश्यप हमें बता रहे हैं कि ये एक मूव है विपक्ष की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो संविधान के जानकार सुभाष कश्यप हमें बताते हुए कि राजनीति से प्रेरित ये कदम लग रहा है और एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।